हेलो जी मैं आ गई फिर से एक ब्लॉग वीडियो के साथ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और यहाँ पे सुबह का 9 बज चुका और ये वीडियो जो है, मेरा ब्लॉग जो है 2 दिन पहले का है, बट मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से कुछ भी मन नहीं हो रहा था। और इधर तो मतलब बाबू मेरा स्कूल भी जाने लगा। बाबू के जाने के बाद तो काम करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, बट इस गर्मी की वजह से ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि वीडियो वगैरह एडिटिंग करो, किसी तरह ब्लॉग बना के बस ऐसे मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा जब मौसम ठंडा होगा तब ब्लॉग एडिट करूँगी। और आज का मौसम सच बताऊँ ना, काफ़ी ठंडा हो गया और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मतलब बारिश तो नहीं हुई है, हल्की फुल्की एक दो जैसे होता है ना बौछार, वेस्ट टाइप का बारिश हुआ। बारिश तो कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है, बट ये है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, हवा वगैरह चल रहा है, तो इससे थोड़ा सा ना मतलब काम करने में भी अच्छा लग रहा है। और मैंने सोचा कि मौसम ठंडा है तो लाओ आज बैठ के वीडियो भी एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बज रहे थे सुबह के 9। पापा जी भी जा चुके थे, बाबू भी मेरा स्कूल गया था, बाबू भी स्कूल जा चुका था। तो मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, आप सभी को पता है। और गर्मी की वजह से ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना, तो हमारे वहाँ चींटियाँ इतनी ज़्यादा लगने लगती हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। चींटियाँ हटाते हटाते एकदम परेशान हो जाती हूँ। और मैं बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल पे किसी का कॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ किसका आ रहा है। तो फिर ऐसे किसी ने क्या मतलब घर से मेरे कॉल था, मिस कॉल था मम्मी का, कि मम्मी सोच रही थी पता नहीं कुछ काम कर रही होगी, तो इसलिए फ़ोन मम्मा ने काट दिया। फिर दोबारा मैं फ्री होने के बाद मैंने मम्मी के पास अपने फ़ोन किया। और यहाँ पे ये रैक वगैरह ना, मैंने सोचा आज लाओ, मतलब आज क्या मतलब हर एक दिन में सारा कुछ अच्छे से क्लीन करते हुए विम बार से। बट पता नहीं क्यों इस गर्मी की वजह से इतनी चीटी, कोई भी सामान रैक पे रखो ना, 10 मिनट के बाद वो चीज़ें यूज करने लायक नहीं रहती है। मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, पापा जी और बाबा जी खा के चले जाते हैं ना, खाना तुरंत मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ रैक पे रख दो ना तो दोबारा मेरे खाने लायक तो खाना बचेगा ही नहीं। इतनी ज़्यादा उस खाने में ना चींटियाँ हो जाएंगी कि खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। रोटी वगैरह कस्टोर में रख दो या कहीं भी रख दो, लेकिन तो भी चींटियाँ हो ही जाते हैं। तो मैं तुरंत पापा जी के जाने के बाद ना तुरंत क्या करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी होता है सारी चीज़ों को ना स्टोर कर देती हूँ फ्रिज में, कि अपना सेफ बचा रहेगा खाने के लिए। तो नहीं तो वैसे पूरे पूरे उधर ना मैं ध्यान नहीं देती थी। ऐसे पापा जी खा के जब चले जाते तो ऐसे रैक पे रख के मैं अपने काम में मतलब लग जाती थी। अपना काम जो भी काम मुझे करना आता था उन कामों में मैं लग जाती थी। तो दोबारा जब मैं आती थी किचन में ना, मतलब मेरे खाने का टाइम होता था, 1:30-2 बजता था, मैं सोचती थी चलो अब खा लेती हूँ। तो आगे देखती थी सब्ज़ी में चींटी या रोटी में चींटी या दाल में चींटी, तो फिर खाने की इच्छा ही नहीं करती थी। तो ऐसे पूरे पूरे दिन मतलब पड़े रह जाती थी। और रात में भी आप सभी को मतलब जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं रात में खाना गर्मी में तो नहीं ही खाती हूँ, क्योंकि रात में गर्मी में खाना खाने का मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती। खाना बनाने के बाद ना किचन से निकलने के बाद तो बस मन यही होता है कि हाँ काम वगैरह निपटाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और मैं जब किचन का रात में ना सारा काम निपटा लेती हूँ तो उसके बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर तब आराम से फ्रेश फ़ील होता है। जब नहा लो ना थोड़ा सा फ्रेश फ़ील होता है। नहाने के बाद फिर उसके बाद तब रूम में जाते हैं। उसके बाद ही मतलब आराम करते करते तो भी कितना भी ना सोचो जल्दी काम निपटा लो और रात में जल्दी आराम कर लो, तो ये हो नहीं सकता है। और जिसके वहाँ बच्चे छोटे हैं उसके वहाँ तो हर एक चीज़ बहुत मुश्किल होती है। मैं उस चीज़ को झेल ली हूँ, तो मुझे पता है, मैं उस चीज़ को फेस करी तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चे को लेके हर एक काम को मैनेज करना। मैं तो मतलब घर में फैमिली मेम्बर्स है, कोई आपका हेल्प करने वाला है और या आपने हेल्पर लगा रखा है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई आपको बच्चा ही संभालना है, बाकी काम तो आपके हेल्पर कर देंगे। बट जो लेडीज़ जो हाउसवाइफ अकेली है, सब कुछ उन्हें खुद करना है, खाना भी उन्हें बनाना है, हर एक काम उन्हें करना है, बच्चा भी उन्हें संभालना है, तो उनके लिए मतलब हर एक चीज़ ना बहुत मुश्किल होती है। एक बोलते हैं ना जंग के बराबर होती है। बट कहने वालों को तो कुछ भी कोई कह सकता है, कह देंगे हाँ क्या ही काम है, बट जो करता है उन्हें पता है। और मैं सच बताऊँ इन चीज़ों को फेस करती हूँ तो मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं किसी को कहती हूँ ना अरे यार क्या ही यार, सबके साथ काम होता है, इतना मतलब काम होता है कि छोटे छोटे भी ना छोटे छोटे भी काम करो ना तो हज़ारों काम हो जाते हैं। कितने भी काम छोटे हो हज़ारों काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा ऐसे फाइनली रगड़ रगड़ के साफ़ करने से ना थोड़ी सी चींटी वगैरह जो है नहीं लगेंगी। और
मैंने क्या किया था ना, हल्का सा विनेगर से मैं 2-3 बार मैंने देखा ना, विनेगर डाल के मैंने पोछा भी लगाया और रैक वगैरह भी साफ़ किया ना, तो थोड़ा सा चींटियाँ कम लग रही हैं। तो मैंने सोचा ना कि विनेगर से हो सकता है उसकी स्मेल से नहीं लग रही है, तो इस वजह से मैं जब भी अब पोछा लगा रही हूँ या रैक वगैरह साफ़ कर रही हूँ ना, तब भी मैं विनेगर डाल देती हूँ। अब विनेगर डालने के बाद सच में चींटियाँ नहीं लग रही हैं। मतलब उनको मारना भी ना थोड़ा सा वो लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार मतलब मैं मार दे रही हूँ, वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, किसी की माँ होगी। मतलब मेरे मन में बहुत सारे ख़्याल आने लगते हैं, मारने में भी डर लगता है। इसलिए मतलब अनजाने में मर गई तो नहीं कुछ कह सकती, बट मैं अपने जानते हुए मैं कभी नहीं चाहती हूँ ना कि किसी जानवर या किसी इंसान को मैं दुःख पहुँचाऊँ। मुझे कोई कितना भी दुःख पहुँचा ले, बट मैं नहीं। अब होता है ना, भगवान कहते हैं ना कि बर्दाश्त उतना ही करो जितना बर्दाश्त करने लायक हो। मैं सच बताऊँ बहुत बर्दाश्त करती हूँ। मैं कभी-कभी ना, जब कोई बात बाबू पे या बाबू के डैडी पे आ जाती है, तब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, तब मैं बोल देती हूँ। और कोई मुझसे कुछ भी कहता है ना, 1 बार 2 बार 4 बार कहता है, मैं चुपचाप सुन के रह जाती हूँ। अरे भाई ठीक है, कह लो, कब तक कहोगे? आखिर में लास्ट में ना हार जाओगे, थक जाओगे, बोल-बोल के चुप हो जाओगे। जब मैं उस चीज़ों का जवाब नहीं दूँगी ना, तो आप खुद थक जाओगे, चुप हो जाओगे, नहीं कुछ बोल पाओगे। तो इसलिए मैं उतना किसी की बातों को माइंड नहीं करता। और यहाँ फाइनली मेरा रैक हो गया था साफ़, और अब लग गई थी मैं अपने बर्तन साफ़ करने में। और काफ़ी गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने बालों को फटाफट उठा के घुमा दिया, ऊपर कर दिया, क्योंकि शैम्पू करी थी तो मैंने सोचा था थोड़े से बाल ऐसे कर देती हूँ, सूख जाएंगे। क्योंकि गर्मी की वजह से ना तुरंत जूड़ा वगैरह कर लो ना, तो बाल वगैरह स्मेल करने लग रहा है अजीब सा, और चिपचिपा हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए ना मैंने जब शैम्पू किया था तो बाल को थोड़ा सा ऐसे क्लचर लगा के छोड़ दिया था। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ ही मन ही नहीं कर रहा था, एकदम से परेशान हो गई थी। और थोड़ा सा मैं बाकी जो भी काम थे, रैक वगैरह साफ़ करने के बाद की मैं झाड़ू जो भी पोछा वगैरह सब लगा ली थी। बाकी सब करने के बाद मैं आई थी किचन में, और तब तक मेरे पुत्र जी भी आ चुके थे, स्कूल का भी टाइम उनके हो चुका था। और यहाँ पे दोपहर के, मैं जान रही हूँ मतलब आज मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने में लेट हो गया था। और यहाँ पे दोपहर के बज रहे थे 1:40 के आसपास हो रहे थे, बाबू भी आ चुका था। तो यहाँ पे बाबू को मैंने मतलब दूध वगैरह दिया पीने के लिए, दूध वगैरह बाबू ने पी लिया था। तो मैं लग गई थी अपने कामों में, साफ़ सफाई करने में। और बाबू भी खेल रहा था, क्योंकि अभी वो सोएगा नहीं, उसको सुलाते सुलाते मुझे 2:30-3 बज ही जाता। तो मैंने सोचा ना कि लाओ अब काम में लग गई हूँ तो पहले काम को निपटा लेती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ, बाबू को सुलाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी 10-15 मिनट रेस्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद उठूँगी, बाकी जो भी काम बचे रहेंगे वो करूँगी। तो यहाँ पे ना फाइनली मैं फटाफट मैं अपने कामों में लग गई थी, बर्तन साफ़ करने में। और बाबू जब स्कूल से आता है ना, तो सोचता है कि बस मैं उसके पास ही रहूँ, उसको गोद में ले लूँ। और यहाँ पे बार-बार कह रहा है मम्मा गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बर्तन साफ़ करिए, बर्तन साफ़ करने के बाद ले लूँगी। नहीं, कहाँ मानने वाले वो, मुझे गोद में लो, मुझे गोद में लो। तुरंत कहेगा ना, क्या बोलता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मेरी एक तब बच्चा है अभी 3.5 साल के बच्चे की औकात ही क्या होगी। और स्कूल में मतलब बैठे-बैठे मुझे लगता है ना, पैर टेबल पे लोग बैठाते होंगे, तो पैर वगैरह दर्द होता होगा रात में बहुत ज़्यादा। उसको रात में कह तो रही हूँ, मतलब अभी काफ़ी दिनों से तो नहीं, मतलब 2-4 दिनों से तो जा रहा। और आज तो मैंने भेजा ही नहीं था, आज और कल दोनों दिन स्कूल नहीं मैंने भेजा था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी की वजह से ना मन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा घर पे रहेगा तो मैं कुछ भी पहना के रख लूँगी, स्कूल जाएगा तो उसको पूरे कपड़े को मतलब वियर करके ही भेजना है। ऐसे तो है नहीं कि मैं उसको अंडरगारमेंट पहना के रख सकती हूँ, नहीं रख भेज सकती ना। और घर पे है कि मैं उसको नॉर्मली अंडरगारमेंट ऊपर जो बनियान पहनते हैं वो पहना के रख सकती हूँ, बट स्कूल ऐसे नहीं भेज सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ना 2 दिनों से उसको स्कूल नहीं भेजा। और ये जो है ना, गर्मी से बहुत परेशान हो जाता है। गर्मी की वजह से ना इसके बालों में इतने ज़्यादा बड़े-बड़े मतलब दाने हो जाते हैं कि एकदम परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने 2 दिनों से स्कूल नहीं भेजा। और आज तो मौसम हो गया है ठंडा, और मौसम ऐसे ठंडा रहा तो कल से फिर मेरे बाबू का स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली फटाफट मैं बर्तन मतलब साफ़ करने में लग गई हूँ, क्योंकि वो ना बार-बार कह रहा है मम्मा गोद में ले लो, मम्मा गोद में ले लो। और सब बच्चे ना आके सामने बोलते रहते हैं गोद में ले लो, गोद में, तो काम में मन भी नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ फटाफट काम को अपने निपटा लूँ, फिर चलती हूँ, देखती हूँ इसको सुला के ही बाकी जो काम होंगे बाबू को सुलाने के बाद ही मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है स्कूल से आया काफ़ी थक गया होगा। तो कुछ दूध वगैरह खिला पिला दिया मैंने थोड़ा सा पास में। जब तक मैं लेटूँगी नहीं ना, तब तक ये सोएगा ही नहीं। और इसके पास लेटने का मतलब है कम से कम
इसको सुलाते सुलाते आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। ये नहीं है कि आप जस्ट गए बास में लेटे गए 5 मिनट 10 मिनट में सो जाए, नहीं, इसको सुलाने में पूरे आधे घंटे 45 मिनट मुझे लग जाते। और फाइनली मैंने बाबू को सुला दिया था, बाबू सो गया था मेरा। बाबू को सोने के बाद मैंने कपड़े वगैरह थोड़ा सा रख दिया था यहाँ पे, मतलब कपड़े सूख गए थे, मैंने ड्रायल में धुल दिया था, ड्रायल में डाल दिया था कि जब तक बाबू को सुलाऊंगी तब तक ड्रायल में कपड़े डाल देती हूँ, सूख जाएंगे और ले चल के छत पे डाल दूँगी। थोड़ा सा छत पे इस धूप की वजह से ना छत पे भी जाने का मन नहीं हो रहा है, एकदम से अजीब तरीके से मतलब परेशान हो जा रहे धूप देख के ना इतना, बाप रे बाप। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मतलब हम लोग घर के अंदर है तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो मतलब रोड पे लोग रहते हैं उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती होगी। हम लोग मतलब हर एक व्यवस्था होने के बाद भी इतना परेशान हो जाते हैं। हाँ, गर्मी हो रही है, ये हो रही है, मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था होती है, कूलर फ़ैन, मतलब जैसे देखिए जो मिडिल फैमिली है, नहीं कूलर नहीं एसी तो फ़ैन तो ज़रूर नॉर्मली हर एक इंसान के घर फ़ैन तो नॉर्मल हो गया। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके घर फ़ैन वगैरह नहीं होगा। तो हम सभी तो मतलब घर पे रहने वाले तो फ़ैन वगैरह की वजह से हर एक चीज़ से हम गर्मी थोड़ा सा लग तो रही है, लेकिन ये है ना कि हाँ कुछ तो है ऐसा जो मुझे जिला सकता है। जो लोग बाहर रहते होंगे उन्हें क्या होता होगा, बहुत प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन क्या है पता है, भगवान ना हर एक इंसान को हर एक चीज़ सहने की क्षमता देते हैं। जो जिस हिसाब से रहता है उसको उस हिसाब से सहने की क्षमता देते हैं। तो जो लोग बाहर धूप में रहते हैं उन्हें भगवान ना उस हिसाब की क्षमता भी दे देते हैं। आप देखते हैं जो लोग खेत वगैरह में काम करते हैं इस धूप में कैसे, मेरे वहाँ तो मतलब यहाँ पे ससुराल में खेतों में मज़दूर लगे हैं, खेत वो पता नहीं क्या, हाँ धान लगा है ना, तो धान में बहुत सारे घास वगैरह हो गई, तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए मज़दूर लगे हैं। लोग जब शाम को आते हैं उन लोगों को देख के मुझे इतना वो क्या कहते दया आता है, इतना वो होता है कि क्या ही बोलूं। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा धूप, इस धूप में कुछ भी मन नहीं करता है करने के लिए, हद से ज़्यादा ही धूप लग रही है। लेकिन वही है ना कि इंसान पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग सोचते हैं ना यार नहीं, हम तो किसी तरह भी कर लेंगे, खा लेंगे पी लेंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बच्चों के बारे में सोच के ना हर एक इंसान मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ सोचता ना, कोई भी चीज़ें करके मैं अपने बच्चे का बस पेट भर सकूँ, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर एक इंसान अब कुछ ना कुछ कामों में लगा रहता है। हम हाउसवाइफ हैं तो हम नहीं बाहर के काम करते हैं, तो अपने घर के ही कामों में, घर के ही काम जो है ना छोटे छोटे ही अनगिनत काम हो जाते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, सुखा भी दिया था। और वॉशिंग मशीन भी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि गंदा है, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी आज अच्छे से नहला धुला देती हूँ। इनको भी नहाए कम से कम इधर 1 हफ़्ते से ऊपर हो गए हैं। मैंने सोचा लाओ वॉशिंग मशीन को, मतलब अंदर तो मैं कपड़े जब धुलती हूँ तो डेली अंदर जो है वॉशिंग मशीन को धुल के सुखा के तभी ढकती हूँ। लेकिन बाहर जो है इधर 10-12 दिन से ऊपर हो गए थे, इनको नहीं नहलाया था। मैंने सोचा लाओ इनको भी आज रगड़ रगड़ के नहला देते हैं, क्योंकि इस गर्मी में इनका भी नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं नहाएंगे तो ये भी परेशान हो जाएंगे, ज़रूरी है नहाना। तो मैंने इनको भी नहलाना स्टार्ट कर दिया था। गाइस प्लीज़ इस चीज़ों का आप लोग माइंड मत करना, बस जोक्स कर रही हूँ। मतलब साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, आप सभी को पता है ना। और मुझे साफ़ सफाई नहीं रहती ना बहुत अजीब सा फील होता है, चिड़चिड़ापन पर फील होता है। ऐसा लगेगा ना पूरे दिन ना मतलब बहुत गुस्सा आता है। और जब घर क्लीन रहता है, चमकता है तो बहुत 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 अच्छा लगता है देखने में। और सच बताऊँ मेरे घर में मतलब आप सभी को पता है कोई ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहते, मैं रहती, बाबू रहता है, ससुर जी, बाबा जी। और मेरे जो ससुर जी भी है ना वो भी साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी छत पे, धूप भी था लेकिन क्या ही करें, धूप है तो भी कपड़ा डालना है। जो कपड़े ना पहले मैंने डाले थे वो सूख गए थे, मैंने सोचा फटाफट जो सूख चुके हैं उन कपड़ों को हटा के सोफ़े वगैरह का कवर भी मैंने धुल दिया था, गंदा हो गए थे। बाबू की वजह से ना सोफ़ा वगैरह का कवर जो है ना हफ्ते 10 दिन तो बहुत हो जाते हैं, हफ्ते दिन में ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो कूदता रहता है, खेलता रहता है, इधर उधर निकाल के फेंक भी देता है कवर ना, तो इसलिए बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं जैसे हफ्ते दिन हो जाता है कवर धुल देती हूँ। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे।